मैं यहाँ की बात करना चाहूँगा मोती नगर विधानसभा की, जिसमें माननीय विधायक जो शिवचरण गोयल जी हैं वो कहते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर टांगते हैं कि मच्छर मुक्त मोती नगर विधानसभा। मैं आप देखिए क्या नाम है, शाम के टाइम कितने मच्छर काटते हैं। उन्होंने कहा था कि एमसीडी में हमें लेके आओ। आप देख लीजिए एमसीडी के अंदर ये जितने सारे नाले हैं और जितने सारे नाले टूटे पड़े हैं, आप देखिए। तो कैसे अब इस पे मक्कार आदमी के ऊपर हम एतबार कर सकते हैं कि इस बार दोबारा लेके आएंगे इसको हम। आप मक्कार कह रहे हैं, वो कहते हैं कट्टर ईमानदार। कौन ईमानदार है? वो तो जेल में रह के आया था, ईमानदार है ना, तभी तो रह के आया ना वो जेल में। अगर वो ईमानदार नहीं होता, अगर ईमानदार है तो जेल में क्यों गया वो? इतना ईमानदार है कि वो अपनी जेब भरने में लगा रहा, शीश महल बनाने में लगा रहा। सड़क बनाने के लिए बोल दो तो कहते हैं एलजी पास नहीं कर रहा, शीश महल बनाने के लिए एलजी ने पास कर दिया। ईमानदार है ना वो कि मैं बंगला नहीं लूंगा। उन्हीं दांव पेंच में फंसा दिया जाता है ना। नहीं तो किसको मोदी ने कहाँ फंसा दिया? जेल में कौन रखता है? नहीं, जेल में कौन रहता है? हर 24 घंटे के अंदर जेल से मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ता है और फिर दोबारा रिमांड करता है तो मजिस्ट्रेट करता है। ये फंसाने का काम अगर मान भी लें, एक बार कोई कर सकता है कि एक केस बना दिया किसी के ऊपर, लेकिन वो केस की एफआईआर 24 घंटे में जज के पास जाती है और फिर जज चलाता है सारा काम। तो जब जज के कहने से 1 साल वो अंदर रहे को लंदन पेरिस आ गए तो बना दिया ना झीलों वाला शहर बना दिया। हमारे क्षेत्र हर जगह झील ही झील बनी हुई है। आप चाहे यहाँ कहीं भी चले जाओ, करमपुरा चले जाओ, रामाराव चले जाओ, आप मुंडका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारी झील बनी हुई है। आप कीर्तिनगर चले जाओ, कीर्तिनगर तो झील बनी हुई है। आदमी बैठे हैं तो खुद अपने मुंह से वादे दिल्ली नगर निगम के तहत हमारे सांसद श्री मदन लाल खुराना स्वर्गीय, जिन्होंने क्या नाम है यहाँ पे हमारा वाचनालय बनाया गया है, वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाया गया था 8 सितंबर 2001 को। विधायक अविनाश साहनी जी और श्री निगम पार्षद थे हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो अभी हमारे बीच में थे, वो यहाँ, तो उनके टाइम पे ये उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आज अपनी नेम प्लेट लगा के विधायक शिवचरण जी कहते हैं इसको मनोरंजन का केंद्र बनाया जाए, जबकि ये वरिष्ठ नागरिक केंद्र है। ठीक है, अपनी नेम प्लेट लगा दी है, सिर्फ पोस्टरों तक ही सीमित रह गए हैं, धरातल पे कोई काम नहीं किया है। वो कैसे झूठे रेवड़ियाँ बांट रही हैं क्षेत्र को कि मैं 2100 रुपये, लोकसभा इलेक्शन के अंदर 1000 रुपये का वादा किया था। कि बता दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर किसी महिला को 1000 रुपये मिले हो तो? जितवाया कहाँ? कहाँ जितवाया? सांसद एक को बनवाए नहीं तो कहाँ से? एक भी सांसद बनवाए नहीं तो कहाँ से? तो कौन सा काम कर आप ये बोल रहे हैं हम स्कूल शिक्षा पे काम किया है। अगर शिक्षा नीति की बात करते हैं, शिक्षा पे काम किया है। जितने भी केजरीवाल के एमएलए हैं, किसी का बच्चा भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो आप खोज के मुझे बता दीजिए, किसी भी एमएलए का, काउंसलर का। मोहल्ला क्लिनिक पे इलाज सिर्फ क्या है कि हमारे जैसे लोगों को भी अगर बच्चों को बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है तो 10-10, 20-20 लाख रुपए की डोनेशन है। ये शिक्षा नीति है? अरे शिक्षा फ्री दो, बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए दिल्ली को शिक्षित करो, शिक्षा फ्री दो। शिक्षा हमेशा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं है। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में क्या है? मोहल्ला क्लिनिक में अभी कोविड आया, आपने देखा तो मोदी जी वैक्सीन दे दीजिए, मोदी जी स्ट्रक्चर दे दीजिए, कहाँ थे मोहल्ला क्लिनिक? कहीं नहीं थे। आज पोल्यूशन बढ़ गया तो फिर मोदी जी की तरफ देखते हैं कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाइए, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। जो भी चीज के लिए सिर्फ सेंटर की तरफ देखना। मोदी पे डिपेंड, आज 10 साल हो गए हैं, तो अगर जब मोदी पे ही डिपेंड है तो फिर क्यों ना दिल्ली को चाहिए कि अपना डबल इंजन की सरकार दी जाए। 5 साल और रहेंगे केजरीवाल तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। कैसे? जब खत्म हो जाएगी, प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा। आज तक तो बढ़ा नहीं है, और जब से 15 साल से ही आ रहा है ये प्रदूषण, कभी नहीं आया। 15 साल से ही आ रहा है। जब ना ये आज तक सफाई नहीं हुई, कोई पानी नहीं आया, कभी पानी चलाया तो गंदा ही आता है। अभी बिगर आरओ का पानी पिया नहीं जाता सर। मिल तो रहा होगा बिजली वगैरह, पानी नहीं मिल रही सर, कोई फ्री नहीं मिल रहा। 200 यूनिट तो फ्री है, तो 2 यूनिट तो हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। क्या करें? बच्चों को ठंडे में नहलाएं, ठंडे पानी में नहला देते हैं बच्चों को, फ्री ले लेंगे बिजली। 90,000 महिला कमा रही है, सरकारी नौकरी पर जा रही है, वो 5 रुपये का टिकट नहीं ले सकती क्या बस में? फ्री है ना बस। क्यों फ्री है? क्यों कर रखा है? किस लिए कर रखा है? फिर सेंटर को रोते हैं वो पैसा नहीं दे रही है। ये बताइए आप, वो क्यों रोते हैं? ये बताइए आप। रेवड़ी सिर्फ वोट चाहिए बस, मुफ्त की रेवड़ी। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। बस मोदी जी आएंगे और रविंद्र गुप्ता जी को हम चाहते हैं टिकट मिले मोदी जी विधानसभा की। मोदी जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा जी। केजरीवाल जी
केजरीवाल जी का तो बताओ कैसे नाम लें, आप ही बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए केजरीवाल जी के बारे में, थोड़ा आप ही बताइए। क्या बताएं, वो तो बताइए, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। आप लोग वोट देते हैं आप। हम क्यों देते हैं वोट? हम तो जिसको हम वोट दे रहे हैं बता रहे हैं, हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। जब तक राम मंदिर का निर्माण करा दिया, आज तक कांग्रेस ने नहीं कराया। कब से चल रहा है ये? और देखो जी, तुरंत आते ही 500 साल हो गए। तो ये हिंदुत्व वाला मुद्दा दिल्ली में भी चलेगा? चलेगा जी, चलेगा। आपने देखा नहीं, बम्बई में चल गया, हरियाणा में चल गया, तो दिल्ली में क्यों नहीं चलेगा? ये बताइए आप। ऐसा क्यों है? इन्होंने तो बच्चों के लिए बहुत काम किया, मतलब शिक्षा वगैरह पे। शिक्षा में सर, शिक्षा में तो मेरे को काम ही लग रहा। हमारे विधायक जी हैं, कभी तो मैंने देखा नहीं भ्रमण पे आए हो। आप यहाँ खड़े हो, ग्रेव 4 लगा हुआ है, बच्चों के स्कूल हाँ जी, बंद है। स्कूल बंद है सारे। QI हो रहा है। 500 भी पार हो गया जी, पार हो गया। केजरीवाल जी थे, जब इलेक्शन लड़े थे पहली बार, उन्होंने ये कहा था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, स्कूल नहीं लूंगा। अब उनको जो बंगला मिला है, जबकि वो सरकारी बंगला है, उसके ऊपर कितना पैसा लगाया उन्होंने? वो तो महल बन गया। वियतनाम से पत्थर आया सर, ये मुफ्त की रेवड़ियां जब तक बंद नहीं होंगी ना सर, जब तक ये मुफ्त की रेवड़ियां बंद नहीं होंगी, मैं किसी पार्टी को ये नहीं कहता, हर पार्टी दे रही है, मैं इतना वो दूंगी, इतना वो दूंगी, बिजली फ्री इतनी यूनिट दूंगी, वो पानी दूंगी। क्यों? उसमें पिस कौन रहा है? मीडियम क्लास पिस रहा है उसमें, ना कि गरीब पिस रहा है, ना अमीर पिस रहा है। इस चीज़ को आप जानते हैं? आप जानते हैं नहीं जानते? अपने दिल से बात करके बताइए आप। फ्री की चीज तो एक तरीके से बेकार होती है। नहीं देनी। सबसे बड़ी बेरोजगारी इसी गवर्नमेंट ने फैला रखी है। कैसे? किसे? जब उनको सब कुछ घर बैठे मिल रहा है, बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हैं? जहाँ झुग्गी पड़ गई, साला कोई उठाने वाला नहीं उसको। इनको सिर्फ वोट चाहिए। देखिए सर, मैं किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कह रहा, चाहे किसी भी सरकार की गवर्नमेंट चल रही हो यहाँ, मैं वो ये कह रहा हूँ। लेकिन ये फ्री की योजना जिसको मिल रहा है, मान लीजिए लाभ, तो फिर वो दूसरे को क्यों चुनेगा? इससे फिर हटेगा क्यों? फिर कष्ट क्यों? यही तो रोला है। इन्होंने चाल तो चली, शुरुआत तो इन्होंने ही करी है, और तो किसी ने नहीं करी है। अब चलती रहेगी? नहीं चलनी चाहिए ये। उसमें पिस कौन रहा है? मीडियम क्लास, जो हाउस टैक्स भी दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है, हर चीज़ का टैक्स दे रहा है। ये जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कोई टैक्स दे रहे हैं? शाम को 10 बजे, मतलब सुबह 10 बजे ठेका नहीं खुलता, सबसे जाके पहले देखो इनकी लाइन लगी होती है। गरीबी है कहाँ हिंदुस्तान में? मुझे ये बताइए, गरीबी है कहाँ? ये सिर्फ वोटों का चक्कर है। क्यों जी? तो क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? ये क्या होने चाहिए? आइए तो आप समझिए। आप वीडियो से आए हैं, आप मीडिया से आए हैं, आपको क्या नॉलेज नहीं है? आपको सब कुछ पता है। ये पब्लिक की स्टेटमेंट लेके, पब्लिक की स्टेटमेंट ले आप बताएंगे लोगों को। वाई हम चाहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। क्या होना चाहिए? और हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, छोटा मिले बड़ा मिले, मतलब उसका घर गृहस्थी चलनी चाहिए, बस ये चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हम। सरकार जैसे कह रही है, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम सबको दे सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो अपने बच्चों में ही तो बांटेगा। तो सरकार कह रहे हैं कि कुछ और बोलूँगा, आप कहीं और जाएंगे। पैसा किसका है वो पैसा है किसका? गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का, पब्लिक का ही है ना पैसा वो। एक मिनट भाई साहब, देखो अब ये मिस्त्री हैं, डेली जो है अपना मकान मिस्त्री हैं, डेली इन्होंने कमाना है, दिहाड़ी मजदूर है। अब ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन ग्रेव 4 लगने की वजह से काम बंद हो गया। अब ये क्या करें? बताओ बाबू जी, क्या हुआ? काम क्यों बंद कर दिया भाई साहब केजरीवाल ने? काम खोलो इसको। किसी का नाम मत लो सर जी, नाम मत लो, पार्टी का नाम मत लो, वैसे बात काम खोलो बाबू जी, मेन प्रॉब्लम है उसको देखो। काम खोलो। हम पति गरीब आदमी हैं, कहाँ कमाने जाऊँ, किसी कर्जा लूँ मैं? ये किसकी वजह से आपका काम बंद है? ये बिल्डिंग बनाना कोई प्रदूषण होता है? कोई बिल्डिंग बनाना कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये मार्शल किसने भरे थे दिल्ली में? ये मार्शल किसने भरे थे? मोदी मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी जो दिल्ली सरकार की तरफ से है वो ये है जी, इन्होंने मार्शल की वैकेंसी निकाली, हमने खुद फॉर्म भरा, मैंने भरा, मेरे भाइयों ने भरा, इन्होंने भरा, खूब भरने गए हम। उस फार्म को एक्सेप्ट करने के ये कहते हैं 50-50 हज़ार रुपये दो। आप किस बात का एक आदमी 50 हज़ार रुपये देगा? फिर इन्होंने चलो दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी निकाली, हमने अपना जो फिजिकल टेस्ट था क्लियर किया, दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद में हम फिजिकल देने गए, मैं और मेरे कई मित्रगण थे, अच्छा खासा हमने क्लियर भी किया। आज उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कहाँ है वो?
कोई हो उसका अपडेट हो तो हम आगे देखें। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने जो बस मार्शल हैं उसको पक्का कर देंगे, कोई उसकी रिपोर्ट नहीं है। मेरा खुद भाई है, बस में कंडक्टर लगा हुआ है कच्चा, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है ना। वो आज पिछले 4 साल से काम कर रहा है, कहाँ वो पक्का है, कहाँ उसकी सैलरी है, कहाँ कुछ है, कुछ नहीं पता। सैलरी का कह दो तो महीने 2 महीने में सैलरी है, 3 महीने में सैलरी है, कभी कभार आपको 10,000 दे दिए 2 महीने के तो काम चल गया। लेकिन ये चीज़ पक्का हो, मतलब परमानेंट सैलरी, वैसे परमानेंट सैलरी छोड़ो, नहीं कोई फिक्स सैलरी नहीं है। और ना उनका ये है कि आपको महीना 15,000 20,000 क्या दिया जाता है। आज आपको 1 महीना हो गया तो आपका जेब खर्चा 7,000 दे दिया, जो भी आप ठेकेदार के अंदर है जैसे हैं। ठेकेदार खुद घूस खाता है। ठेकेदार कहता है कि आप अपने पेपर पूरे नहीं करते हैं तो आप मेरे को 15,000 रुपये दो, मैं आपको पेपर पूरे करके आपकी ज्वाइनिंग करवाता हूँ। आप हमारे बाढ़ विभाग का ऑफिस है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है, हर 6 महीने में वहाँ भर्ती निकलती है, प्यून से लेकर के आप देखें एक कच्चे बेस पे, मतलब टेम्परेरी बेस पे, उसमें बाढ़ विभाग में निकलती है। उस टेम्परेरी बेस के भी 20 से 25,000 रुपये सरकार लेती है, घूस में लेती है। नज़दीकी है दिल्ली बाढ़ विभाग का। अब आप ये देखें बरसात के मौसम में जब वहाँ वैकेंसी निकलती है, आपने भरा है? हाँ, मैंने दिल्ली मार्शल का भरा है, मैंने DCD का भरा है, दिल्ली सिविल डिफेंस में भरा है। हर चीज़ में इनको घूस चाहिए और मेरे पास बाकायदा वीडियो है। अगर आप कहें कि इनका कि हाँ, आप हमें मिठाई दीजिए, रुकिए, किस चीज़ का मतलब मिठाई दीजिए हमें। इनका आदमी एक बैठा है, वो कहता है मिठाई दे दो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कॉल पे आपकी सुनवा देता हूँ कि उन्होंने ये जवाब दिया नहीं दिया। कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल करके बाकायदा हम मित्रगण गए हैं भरने वहाँ पे, वो कहते हैं हमें मिठाई दे दो आपका काम हो जाएगा। अब मिठाई क्या दे दो, जब ये हमें रेवड़ी बांट रहे हैं तो हम मिठाई किस बात की देंगे? पैसा मिठाई, ये रेवड़ी मान लीजिए 2100 की हो गई, मिठाई महंगी, हम मिठाई हम देंगे। रेवड़ी तिल की है, गुड़ की है, मिठाई तो खोए की है। खोया महंगा कि तिल गुड़ महंगा, कौन बताएगा इस चीज़ को? और ये बच्चे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये जो हैं, आज अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें रोजगार दे रहा हूँ तो हाँ वो दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं आप देखिए कि उन्होंने किस अग्निवीर योजना बेस्ट है। मेरे परिवार के लोग लगे अग्निवीर में, ये तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अग्निवीर की तैयारी कल ही वैकेंसी आई है। सही है, क्योंकि उसके अंदर फिर मतलब 3 साल का होता है, उसमें फिर रिटायर होने के बाद फिर हमें मतलब बिजनेस करने के लिए पैसे मिलते हैं। हाँ, तो ये सही है। तो एक बेस है उनके, मोदी जी का कहने का एक पकड़ है, मजबूत है। इनकी क्या मजबूती है आप मेरे को ये बताएं, या कोई भी बताए, चलो इनकी आदमी का, पार्टी का, कोई भी। ये कहते हैं कि हमने इतने दिल्ली में रोज़गार दे दिए, हर चीज़ में मैंने। भाई साहब अगर आप देखते हैं जो सफाई कर्मचारी है हमारे यहाँ का, या जो भी कच्चा या पक्का एक लगा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है उसकी? जब तक वो कच्चा है, बेचारा सुबह से शाम तक पूरे मोहल्ले की सफाई करता है, क्या मिल रहा है उसको वेतन? पर डे का 450 रुपया। क्या वो कमाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? है कोई नहीं बेस। लेकिन दूसरी चीज़, वो भी टाइम से नहीं है। 15,000 हो गया, 400 रुपये अगर वो कमा रहा है, 300 रुपये कमा रहा है। जैसे आपने गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट में डिफेंस वगैरह के फॉर्म भरे, और आप लोगों ने भी भरे? नहीं, मैं तो कॉलेज कर रहा हूँ। नहीं, लोगों ने, बाकी और किसी ने भरा? हमने, ये खड़े हैं आपके सामने, हम 3 ने तो बिल्कुल प्रॉपर भरे हैं। तो बिल्कुल भरे। तो मतलब जिन लोगों की सिलेक्शन हुआ होगा, लगा होगा, किसी का नहीं हुआ अभी तक। हमारे इसी मदन पार्क से 25 लड़कों ने फार्म भरा है, किसी का सिलेक्शन नहीं है अभी तक, किसी का 1% का भी नहीं है। हाँ, जिनका है उन्होंने या तो 50,000 दिए हैं या किसी को मिठाई दी है, जो भी खोया पनीर मांगा गया है, काजू कतली, वो पहुंचाई है उनके घर पे, तो उनकी नौकरी है। अगर काजू कतली देने के पैसे नहीं है तो फिर बंदा आपके सामने आ रहा है। साहब बहस कर तो रहे हैं हम इसी चीज़ की, फिर हम खड़े हैं मीडिया के आगे, माइक के आगे, फिर हम यही करते हैं। लेकिन अच्छा, आप लोग जैसे यूथ हैं, आप लोग कह रहे हैं रोजगार की बात, भरोसा करते हैं मोदी सरकार पे। हम उसके, ये नहीं है कि बिल्कुल ही कट्टर हैं, हम भरोसा करते हैं उस पर, भरोसा करते हैं। ये सरकार हमारे भरोसे की नहीं है। भरोसे की इसलिए नहीं है, इन्होंने किसी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी है। आज मैं 28 साल का हूँ, अगर मान लो मैं कहीं दिहाड़ी कर रहा हूँ 500-700 की, तो मैं अपने परिवार को कितने दिन पालूंगा? कितना पढ़ाई की? मैं बीकॉम कर चुका हूँ। बीकॉम करके दिहाड़ी करनी? और मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर सेक्टर में तो फार्म भर चुका हूँ। हर सेक्टर में मैं कह रहा हूँ, DCD में, दिल्ली सिविल डिफेंस में, दिल्ली होम गार्ड में, दिल्ली मार्शल में, सभी दिल्ली के बाढ़ विभाग में, हर एक को इनके मैं सेक्टर में भर चुका हूँ। और खुद विधायक जी हमारे यहाँ जयदेव पार्क में रहते हैं, उनके घर गया, सिफारिश लगाई, बोले ऐसे काम नहीं होता है, बोले ऐसे काम ही नहीं होता है। फिर कैसे? मिठाई भेज दिया घर, बोले ऐसे काम नहीं होता है, घर जाओ। कैसे होगा? ये विधायक जी जाने कैसे होगा। अगर हम खोया पनीर दे देते हैं तो काम हो जाता है।
मैं ले जाता एक काजू कतली का डब्बा, लो जी महाराज आपको पहले भोग लगा रहा हूँ, फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये मिठाई वाले डब्बे में काजू कतली जाती है कि मतलब कि नोटों वाली काजू कतली? काजू कतली के ऊपर भी चांदी का वर्क होता है ना, तो मिठाई का डब्बा है, उसके अंदर ऊपर बिछा दो चांदी का वर्क और नीचे आप बिछा दो सोना, तो वो चीज़ है। अच्छा, मतलब ऊपर का मतलब काजू कतली का वो प्लेट और नीचे सोने वाले सोने का पैकेट। हाँ, या तो अच्छा हुआ वो 2000 के नोट बंद हो गए, नहीं तो आपको डब्बे के अंदर गुलाबी बर्फी दिखाई देती। गुलाबी बर्फी लिख के ले लीजिए आप, ये चीज़ है। तो इस सरकार का कहने का मतलब ये है कि जब अगर सरकार अपने युवाओं को, अपने साथ चलने वालों को नौकरी नहीं दे सकती तो युवाओं को उन पे भरोसा नहीं है। युवाओं की बात आपने की तो युवा जैसे आप कह रहे हैं, तो युवाओं की तो वो कहते हैं कि युवाओं के लिए वर्क होना चाहिए, शिक्षा नीति पे काम करेंगे, हम वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाएंगे, तो वो तो मतलब कि आम पब्लिक के ही मुद्दों को एड्रेस करते हैं और शिक्षा वगैरह की बात करते हैं। आपका कहना भी ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को, बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़ा और छप्पर डाला और कह दिया हमने फिर नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये शिक्षा नीति है। तोड़ के छप्पर डाला? तोड़ के छप्पर डाला। छप्पर कहाँ एसी लगवाया? कहाँ एसी लगवाया? किस दिल्ली के स्कूल में एसी है? दिल्ली सरकार के किस स्कूल में एसी है? पहले आप मेरे को ये बता दो। चलो मैं आपको स्टूडेंट भी दिखाता हूँ यहाँ पे, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट। ये कौन सी क्लास में? 10th। गवर्नमेंट वाले में जाते हो? यस। एसी लगा? नहीं लगा। कंप्यूटर नहीं लगा। और वो स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल भी नहीं लगा। टीचर भी टाइम पे नहीं है। टीचर आते हैं? टीचर टाइम पे नहीं आते हो, पहली बात ये है। तो क्या शिक्षा रह गई? कैसे पढ़ाई अगर टीचर नहीं आते? तो पढ़ाई जैसे कि हमें पहले सिलेबस करा देते हैं, उसके बाद फिर आते ही नहीं है टीचर, रिवीजन के लिए आते ही नहीं है, ये बात है पहले। हाँ, सारे साल भविष्य खराब है। अगर मान लीजिए आप लोग कंप्लेन नहीं करते प्रिंसिपल से या उस तरीके? नहीं, हमें तो डर ही लगता है, कोई नहीं करता। डर की वजह से ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है? ट्यूशन तो जाते हैं सारे बच्चे। हाँ, जब कॉलेज में, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो ट्यूशन क्यों जाते हैं? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती ही नहीं है, पहली बात। अब आप बताएं क्या दिल्ली सरकार का स्कूल है? नहीं होती, तभी तो ट्यूशन पढ़ने जरूरी जाते हैं, जरूरी है, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। पास इलाका है पंजाबी बाग, और यहाँ के बच्चे भी मतलब कि यहाँ के बच्चे भी एक तरीके से कोचिंग लगा के प्राइवेट पढ़ने के लिए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं पंजाबी बाग के बच्चे, सब 10% ज़्यादातर बच्चों को ही कोचिंग पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन पढ़ना पड़ता है कि मतलब स्कूल ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को, और या मतलब केजरीवाल जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे? अगर इनकी जगह में होता तो मैं यही कहता कि भैया अब आप हमें माफ़ कर दो, आपने जो कर दिया बहुत कर दिया, अब आप अपने आराम से बैठ जाओ, मफलर लगा लो, सर्दी ज़्यादा है, खांसी है आपको, बीमारी है आपको, आप अपने आराम से बैठो 15 करोड़ के शीश महल में, और नहीं है तो आप अपने कमरे में रहो, लेकिन दिल्ली का भविष्य खराब मत करो, बख्श दो, छोड़ दो। मंगाए हुए पर्दों के पीछे छुपे रहो, मतलब उनके जो पर्दे लगे हैं उसके घर में, तो बाहर से उन्होंने मंगाए ना, इम्पोर्ट करे हैं, तो वही कह रहा हूँ, उनके पीछे ढके रहो, मतलब पर्दों के पीछे। हाँ, बस और दिल्ली को माफ कर दो, दिल्ली को माफ, बस ये होगा, पूरे हिंदुस्तान को ही माफ कर दो। हिंदुस्तान में अभी कहाँ है? हिंदुस्तान को ही माफ कर दो सर जी, बस। ये तो हिंदुस्तान तब सुधरेगा जब मुर्गा अंडा देने लग जाएगा। मुर्गा अंडा देने कैसे लग जाएगा? ये तो आप असंभव, यही बता रहा हूँ। जब असंभव ये मानते हैं ना आप, मुर्गा कैसे अंडा नहीं दे सकते ना, तो ये राजनीति नहीं सुधर सकती। केजरीवाल जी को केजरीवाल ने एक ही नारा दिया था, एक स्टेट दो मेरे को, उसको पंजाब स्टेट मिली, कितनी को सुधार दी उसने, नशा वहाँ पे, क्राइम वहाँ पे, सड़कें वहाँ पे टूटी हुई, हर चीज वहाँ पे। वो तो बता दिए मुर्गा अंडा देने लगे तब सुधरेगा, कैसा भी तो कह रहे हैं। एक काम करो, दिल्ली में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी पिछले 27 साल से बाहर है, जिसमें 15 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया है और 10 साल मक्कार आदमी ने राज किया है। मक्कार इसलिए कि ना झूठ बोल के क्या नाम है सारे, इतनी मक्कारियां हमने गिनवा दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली को चाहिए, तो आने वाले टाइम में दिल्ली का भविष्य बनने जा रहा है। ये पंजाबी बाग के इलाके हैं, देखिए आप किस तरीके से सीवर वगैरह और मतलब ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल हाई प्रोफाइल बिल्डिंगें आपको दिखेंगी, बिल्कुल एसी लगी हुई और साफ़ सुथरी, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो
नीचे अगर देखेंगे तो किस तरीके से गंदगी और इस तरीके के इलाके, हर जगह के इलाके आप देखेंगे। और ये पॉल्स इलाका है, यहाँ पे रहने वाले लोग अच्छी फैमिलियाँ हैं, वेल एजुकेटेड वीवीआईपी इलाके हैं। ईस्ट पंजाबी बाग के इलाके की ये तस्वीरें हैं और यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं कि जो दिखा रही हैं कि ये वीवीआईपी इलाकों पर भी नाली और सीवर की समस्याएं अगर इस तरीके से हैं तो दिल्ली की जो वाकई हकीकत है वो तो रियलिटी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।